उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम अहं वहामि। इस श्लोक पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। श्लोक और भाष्य पूरा हो गया है, पर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि इस पे और थोड़ा बताना चाहिए। तो अनन्याः जो शब्द इसके अंदर है, उसको हमने तीन धरातलों पर, माने तीन अर्थों में इस अनन्याः शब्द को देखा। पहला अर्थ इसका कैसा है? साधक का। पहला अर्थ बता रहा हूं। साधक का, उस साधक का, ऐसा ले, उस साधक का के जीवन का धरातल जिसके जीवन में अन्याश्रय का धीरे धीरे त्याग हो गया। ये पहला अर्थ लिया था हमने। वह साधक जिसके जीवन में अब धीरे 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 अन्य आश्रय का त्याग हो गया। ये पहला अर्थ इस अन्यः आश्रयाः अनन्याः आश्रया से हमने पहला अर्थ ये लिया था। यानी क्या अर्थ लिया था? अन्य आश्रयाणाम त्यागः। वह साधक जो दूसरे आश्रयों पर आलंबित था, उसने अब आगे बढ़कर अपनी कक्षा में आगे बढ़कर उसने अन्य आश्रय का त्याग करके केवल परमात्मा का आश्रय स्वीकार करा। दूसरा दूसरा हमने अर्थ करा था कि किसी प्रौढ़ साधक की स्थिति है। किसी प्रौढ़ साधक की ऐसी स्थिति बन गई कि जिस जगत के साथ वो व्यवहार करता है, जो जगत उसको सुखी करता है, या कहो जो जगत उसको दुखी करता है, जो जगत उसको रोकता है, जो जगत उसका सहयोग करता है, निग्रह करता है, अनुग्रह करता है, तो वह जो जगत है इस साधक को अपना प्रभु मालूम पड़ता है। माने यह उस साधक की स्थिति है जो जिस जगत से व्यवहार करता है, वो जगत का व्यवहार कैसा ही हो, चाहे वो जगत उसको दुखी करता हो, सुखी करता हो, सहयोग करता हो, निग्रह करता हो, इत्यादि इत्यादि, परंतु इस साधक की स्थिति ऐसी है कि वह उस जगत को परमात्मा का स्वरूप ही मानता है, परमात्मा का विग्रह ही मानता है। देखो, ये एक बहुत ऊंची स्थिति है। दूसरे नंबर की ये बहुत ऊंची स्थिति है। असल में जगत, आप समझना इस पंक्ति को, जगत अपने लिए तो कुछ बोलता नहीं कि मैं ऐसा हूं। जगत नहीं बताता कि मैं ऐसा हूं। मेरी जो मति है, मेरा जो विवेक है, उसके अनुसार हम इस जगत को नाम दे देते हैं। अगर मेरे भीतर भोग की वृत्ति है प्रधान रूप से, तो जगत हमें भोग्य दिखाई देगा। जगत भोग्य है। और ध्यान रखना, जगत भोग्य है ऐसा नहीं।
अगर मैं भोगी हूं, मेरी वृत्ति में, मेरी वासना में भोग की प्रधानता है, तो यही जगत मुझे भोग का स्थान दिखाई देगा। भोग भोग के योग्य दिखाई देगा। मैं भोगी हूं तो जगत भोग्य है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं वैरी हूं, मेरे मेरी वृत्ति में वैर भाव ज्यादा है, तो मुझे जगत विरोधी। एक मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? अरे भैया थोड़ी देर रुक जा। तुम फ्लिपकार्ट के अंदर आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, मालूम है मेरे को, तू आ जा। तेरे को देर तो नहीं हो रही? हाँ तो बैठ जा चुपचाप। मैं क्लास पढ़ा रहा था और तू इसी समय, गलत समय पे आया। इससे मैंने उनको कहा था कि फोन करके भेजना। बैठ। या थोड़ी देर बाद आना हो तो थोड़ी देर बाद आ जा। अब वो फिर फ्रिज में रख दे। तो मैं कहा था, जैसे मेरे भीतर की वृत्ति होगी, वैसा ही मुझे जगत दिखाई देगा। उसको खाली कर लेना। एक मिनट में होल्ड कर रहा हूं। जी। कहाँ थे हम लोग? जगत की स्थिति पे। दूसरे नंबर का जो साधक होता है, वो जिस तरह से, बेसिन में डाल देना सब, जिस तरह से वो जगत हो उसको दिखाई देगा। भीतर से उसकी वृत्ति क्या है? जगत भोग्य है ऐसा नहीं, पर मेरे अंदर जो भीतर वृत्ति भोगी की प्रधान वृत्ति है, इसी के कारण मेरे को जगत भोग्य दिखाई दे रहा है। दूसरी स्थिति भी आप समझिए। अगर मेरे भीतर वैर की वृत्ति प्रधान है, वैर भाव प्रधान है, तो जगत मुझे विरोधी दिखाई देगा। जगत मेरे को वैरी दिखाई देगा, जगत मेरे को द्रोही दिखाई देगा। और फिर मुझे जीवन के हर क्षण में ये लगेगा कि मैं संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं।
कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो जगत को ऐसा एक नाम मिलता है, ऐसी हमारी अनुभूति होती है कि जगत में एक संघर्ष है, जगत विरोधी लगता है। अच्छा, वास्तव में जगत विरोधी नहीं है, वास्तव में जगत में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, क्योंकि मेरी वृत्ति झगड़ालू है, इसलिए मेरे को जगत वैरी दिखाई देता है। मेरे भाव दूषित होने के कारण मेरे को इस जगत में द्वेष दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे रहा, अंतर्मुखी नहीं है वो, आत्मनिरीक्षण का उसको कभी उचित समय प्राप्त ही नहीं हुआ, या उसको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वो भीतर कभी नहीं देखता, वो हमेशा भार ही भार देखता है। इस तरह से जगत की संज्ञाएं बदलती रहती है, कभी इस जगत को कोई भोगी बोलता है, कभी इस जगत को कोई संघर्ष का क्षेत्र बोलता है, कभी कोई इसको विरोधी बोलता है। तो ये एक रिश्ता, लगभग ऐसा ही रिश्ता मनुष्य का और जगत का बना हुआ है। जिस तरह से उसकी भीतर की वृत्ति रहती है, उस तरह से उसको जगत दिखाई देता है। अब हम दूसरे नंबर वाले साधक की बात कर लें, जिसकी ऊंची स्थिति है। कोई ऐसा व्यक्ति है अपने साधना की क्षेत्र में, वह ऊपर तक पहुंच गया, तो उस व्यक्ति में, व्यक्ति कैसा होगा? क्योंकि उसके अंदर ऊपर तक पहुंचने का अभिप्राय क्या हुआ? क्योंकि उसके अंदर भक्ति है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति है, और भक्त की दृष्टि से वह उस जगत को देखता है। जिसके साथ भी अब वो व्यवहार कर रहा है, जगत के साथ, वो कैसा दिखाई देता है? वो उसको अपने प्रभुमय ही दिखाई देता है। और फिर जो भी लोग उसके पास आते हैं, व्यवहार करता है वो लोगों से, तो उनको उसको ऐसा ही लगता है कि ये परमात्मा के द्वारा भेजे गए लोग हैं, और इनको ऐसा करने के लिए परमात्मा ने ही प्रेरित करा है, यही काम करने के लिए परमात्मा ने उनको भेजा है। ये तो यहां व्यक्ति जिससे भी व्यवहार करेगा, अब उसको ये लग रहा है कि ये परमात्मा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। उदाहरण के लिए बताता हूं कि यदि किसी ने मेरा अपमान करना चाहा, तो वो व्यक्ति, भक्त हृदय के अंदर ये भाव आवेगा कि परमात्मा ने ही इसे मुझे मेरा अपमान करने भेजा है। मेरे किसी व्यवहार से परमात्मा प्रसन्न नहीं है, और वो चाहते हैं कि इस व्यक्ति के का अपमान करने के द्वारा मैं अपने भीतर कोई एक सुधारणा कर सकूं, मेरे अंदर कोई सात्विक परिवर्तन आवे। कहीं ना कहीं कहीं मेरी गलती हो रही है, इसलिए सामने वाले ने मेरा अपमान करा। तो हर एक ऐसे कई परिस्थितियों के समूह हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, और कुछ हमें देकर वो चले जाते हैं। एक परिस्थिति आई, फिर एक दूसरी परिस्थिति आई, कुछ न कुछ परिस्थितियां फिर वो सिखा कर हमें चली जाती हैं। पर ये अनुभूति केवल और केवल एक भक्त के हृदय में ही होगी। अन्यथा तो उसको यही लगेगा कि सामने वाला मेरा अपमान करके गया, और मैं उसका फिर प्रतिशोध करता हूं। अगर उसके हृदय में भक्ति है, तो उसकी ये अनुभूति होगी कि ये लोग कोई साधारण लोग हैं नहीं, ये मेरे परमात्मा के द्वारा भेजे हुए लोग हैं। ये कुछ मेरे को सिखाने के लिए, यानी मेरे अंदर कुछ परिवर्तन, कोई सुधारणा करने के लिए ही वे आए हैं। दूसरा प्रसंग और एक समझ लें कि यदि किसी ने हमारा व्यंग करा,
तो मेरे प्रभु के द्वारा ही मेरा व्यंग कराया गया, ये उसकी अनुभूति होगी। मेरे परमात्मा के मुख से ही मेरा व्यंग मेरे परमात्मा ही मेरा व्यंग करा रहे हैं, मेरी किसी गलती को दिखा रहे हैं मुझे, मेरे दोष की ओर इशारा कर रहे हैं, मैं कहीं स्खलित हो रहा हूं तो मुझे सावधान कर रहे हैं पर प्रभु, कैसे? व्यंग करवा कर। तो ध्यान देना, भक्त हृदय के बीच हृदय में, भक्त हृदय के अंदर यही विचार आवेगा कि परमात्मा मेरा व्यंग करवा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जीवन का यही सत्य है, परमात्मा पहले व्यंग करवाते हैं, और जब हम व्यंग को सुनते नहीं, उसके प्रति सावधान नहीं होते, तब परमात्मा दंड का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल जीवन का सत्य है। आपने इसको, मैं तो अपने जीवन से बोल सकता हूं, आप अपने जीवन को देख लेना। परमात्मा बिल्कुल सबसे पहले, इसको तो दूसरी भाषा में यदि आप वेदांत की भाषा में सुनना चाहो तो व्यंगोपनिषद पहले भगवान पढ़ाते हैं, फिर दंडोपनिषद भगवान लेके आते हैं। यदि हमने उस व्यंग के को हमने से उस सावधान हुए नहीं, नहीं सुधारा, फिर देखो, परमात्मा की करुणा ऐसी है कि वो सीधे सीधे दंड नहीं देते। हाँ, उस कवि से वो पहले उपदेश करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ध्यान दो। फिर व्यंग करते हैं। व्यंग का यहाँ अभिप्राय क्या होगा? कुछ चुभने वाली बात, कोई चुभने वाली बात, अपमान का बोध होता है, निंदा का बोध होता है वहां पर। परमात्मा की यही रीति है। और यहां यदि सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान एक फिर दंड पर आते हैं। परमात्मा सीधे दंड पर नहीं आते। यदि हमने अपने आप को सुधार लिया तो ठीक है, और नहीं तो महाराज जब वो परमात्मा दंड पर आते हैं तो ऐसी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, ऐसी बिगड़ने लगती हैं कि फिर उन परिस्थितियों को संभाले संभलती नहीं। लेकिन ये सब, मैं दूसरी श्रेणी वाले भक्त की बात कर रहा हूं कि ये सब हो रहा है परमात्मा के द्वारा। हमारी किसी वृत्ति को दूसरी दिशा में भी देख ले, केवल दंड की बात न करें, कि हमारी किसी वृत्ति को उत्साहित करने के लिए किसी व्यक्ति से हमारी प्रशंसा करवा देते हैं, आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, आप समझते हो, इस प्रशंसा के पीछे परमात्मा ही है। और प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा कब होती है? ध्यान देना, जब कोई अच्छा काम हुआ हो, कोई अच्छी बात हुई हो, उसी कोई अच्छी आदत हो, कोई अच्छी चीज हो, कोई अच्छी वस्तु हो, उसके प्रति ही प्रशंसा होती है। तो भक्त हृदय को क्या लगा कि परमात्मा को ये मेरी आदत या मेरी ये चीज या मेरी ये जो भी अभ्यास है, ये अच्छा लगा, और उसको वो और अच्छा देखना चाहते हैं, इसका विकास परमात्मा देखना चाहते हैं। और इसी के कारण परमात्मा ने इस व्यक्ति के द्वारा मेरे उस अभ्यास की या जो भी कुछ होगा, बोले उसकी प्रशंसा परमात्मा ने करी। ये परमात्मा का अनुग्रह है। जीवन में हम कितने कार्य करते हैं, सहयोगी मिल गए हमको वहां पर, कुछ संयोग मिल गया, कुछ साधन मिल गए काम करते करते। तो भक्त हृदय क्या विचार करता है? परमात्मा को ये कार्य अच्छा लगा और वो उसको पूरा होना देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे सहयोग मिल गया लोगों का। और केवल सहयोग नहीं मिला, मुझे साधन भी प्राप्त हो गए। एक ये स्थिति बनती है कर्म के क्षेत्र में। कभी कभी क्या होता है, कर्म के क्षेत्र में सहयोग भी मिला और साथ में विरोध भी मिला। कर्म के क्षेत्र में सहयोग भी मिला और कठिनाइयां भी मिली।
भक्त वृत्ति कैसे, ये जो साधक है दूसरे नंबर वाला, ये कैसे देखेगा इसको कि संयोग तो मिल रहा है, मुझे कार्य अच्छा है, परमात्मा पूरा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, परंतु साथ में कठिनाइयां भी है, विरोध भी है। क्यों? मुझे बलवान बनाने के लिए। अब विचार करना, और जरूर करना इसके ऊपर, कि यदि हर चीज आसानी से हो जाती तो आप कभी भी अपने को बलवान नहीं कर पाओगे। विचार करना है इसको। जब तक जीवन के में वो जूझने वाली वृत्ति ना आवे, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए वो जूझना ना पड़े ना, जूझने की क्षमता जब तक मेरे भीतर धीरज ना आवे, कि कठिन तो है पर छोड़ना नहीं है इसको, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, जूझेंगे। हमारे भीतर का विवेक, हमारे भीतर की शांति, हमारे भीतर भीतर का धीरज, इन वृत्तियों का विकास होने के करने के लिए परमात्मा ने कठिनाई डाल दी। ये विकास के लिए, ये भक्त हृदय देखता है। कठिन परिस्थितियां हमारे सामने परमात्मा ने उपस्थित करी, साथ में सहयोग भी दिया, साधनाएं भी दी। बस अभ्यास करो, अब आप इसको इस अभ्यास में लगे रहो, अपने कार्य को पूरा करो और खड़े रहो, किसके? धीरज के साथ। जैसे लोग दौड़ने जाते हैं, जिम जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, सैर करने जाते, अब ये कोई सुखद परिस्थिति थोड़ी, पसीना बहाते वहां पर उनको मालूम है शरीर बलवान इसी से होगा। उसी तरह से मन को बलवान बनाने के लिए इस तरह का अभ्यास चाहिए। और ये बिल्कुल जो अनुभवी लोग हैं विचार कर सकते हैं, वो जरूर इस पे विचार करेंगे। यह अनुभव सिद्ध है कि जिसने कठिन कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को पूरा करा, उसी को लोग कहते हैं कि हाँ महाराज पक्के हैं, ये प्रौढ़ हो गए, इन्होंने कठिनाई से भागे नहीं, परंतु उस कठिनाई में भी अपना कार्य पूरा करा। और ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान बड़ी बड़ी सेवाएं देते हैं। आप देखना, लोक व्यवहार में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। आप बड़ी जिम्मेदारी किसको सौंपते हो? उस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी से भागता नहीं, खड़ा रहता है, कठिनाई को सहन कर जाता है, और अपने विवेक और धीरज के द्वारा उन कठिनाई को किस तरह से हल करना, वो हल भी कर जाता है। तो जीवन में स्थिरता बनी रहे, जीवन में धीरज बना रहे, जीवन में बल हो, जीवन में संघर्ष हो, संघर्ष में वो खड़ा रहे, संघर्ष में खड़े रहने की ताकत बनी रहे, ये सब का सब भगवान मुझे देना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा ने सहयोग तो दिया, साधन तो दी, पर मुझे साथ में कठिनाइयां भी दे दी। एक खास परिस्थिति में मुझे परमात्मा ने डाला। ये खास परिस्थिति कैसी होती है, ये तो परमात्मा स्वयं ही जाने, परंतु मैं अपनी कल्पना लगा के ये बोल सकता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ कि परमात्मा सहयोग तो देते ही हैं, साधन भी देते हैं, पर साथ में विरोध भी देते हैं, कठिनाइयां भी देते हैं। वैसे ही अपने सामर्थ्य में क्या नहीं, परमात्मा के, आप कभी विचार करना कि परमात्मा के सामर्थ्य के क्या भार है। एक चीज और ध्यान रखना, ये परमात्मा ने जो कठिनाइयां दी है ना हमको, ये हमारे कल्याण के लिए ही दी है। और यदि कठिनाइयां नहीं देते परमात्मा, तो हमारा कल्याण नहीं होता। परमात्मा स्वा में उनके सामर्थ्य के भीतर क्या नहीं है, इसको कैसे रखूं मैं, कि परमात्मा काम करवाने के लिए, उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हमसे काम करवाएं। ना 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 ना, काम तो वो उनकी एक भ्रुकुटी से, भ्रुकुटी विलास से
प्रभव और विभव हो जाता है, तो उनको वो काम करवाने के लिए हमको नहीं दे रहे। हमारा परमात्मा हमको विकसित देखना चाहते हैं। भगवान कोई सीईओ नहीं है किसी कंपनी के कि वो उनको काम करवाना है। परमात्मा तो परमात्मा है, वो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा हमको वह उस लायक बनाना चाहते हैं। इस प्रसंग को भागवत जी में वृंदावन की लीला जब भगवान ने करी, क्योंकि भगवान को वृंदावन वासियों के साथ अंतिम में रास करना था, इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही वृंदावन वासियों के सामने अनेक प्रकार के असुरों को भेजा, उनको पक्का बनाने के लिए कि अंतिम में इनको मेरे को इनके साथ रास करना है। रास यानी क्या? परमात्मा से मिलन की स्थिति। तो परमात्मा ये सब हमारे कल्याण के लिए इसने हमको दिया है। ये उस भक्त के हृदय में विचार आता है। प्रत्येक परिस्थितियां, जो भी परिस्थिति हमारे पास आ रही है, हृदय में बैठी हुई जो भक्ति वृत्ति है हमें बता देती हैं कि ये आई हुई परिस्थिति, आया हुआ व्यक्ति, ये परमात्मा के द्वारा ही, चाहे वो निग्रह हो, चाहे सहयोग हो, अनुग्रह हो, अपमान हो या प्रशंसा हो, ये सब की सब परमात्मा के द्वारा ही आया हुआ है। जब ऐसा साधक को दिखने लगता है, अच्छा एक चीज और देखना, इसलिए मैं दूसरी कैटेगरी में इसको रखा कि सबको ये दिखाई नहीं देता। ये बहुत ऊंचे लोग हैं जिनको ये दिखाई देने लग जाता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति परमात्मा के द्वारा भेजी गई है। तो जब ऐसा अनुभव होने लगता है, तब उस व्यक्ति को जगत भोग का स्थान नहीं दिखता, जगत संघर्ष का स्थान नहीं दिखता। वहां पर जगत में उसका को अपना स्वयं का विकास दिखता है, और परमात्मा मय जगत उसको दिखने लगता है कि मैं परमात्मा मेरे को अपने सेवक के सेवा के लायक बना रहा है। उसे अपना हित दिखाई देता है उसके अंदर कि मेरे हित के लिए परमात्मा ने परिस्थिति भेजी है, इस व्यक्ति को भेजा है। यहां तक की स्थिति पे जब वो साधक आ जाता है, तब वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ता है। तब उसको क्या अनुभव में आता है? जो उसको पहले अनुभव में आ रहा था कि परमात्मा लोग और परिस्थिति भेज भेज कर मेरे को मेरा हित कर रहा है, कल्याण कर रहा है, अब उसको अनुभव में आता है कि नहीं नहीं, परमात्मा स्वयं ही आता है व्यक्ति बनकर, परिस्थिति बनकर। ये ऊपर की सीढ़ी हुई। दो सीढ़ी बना लो आप। पहली सीढ़ी में ये लिखना, ये समझना कि परमात्मा लेखक है और बाकी सब पात्र हैं। और ये पहली वाली सीढ़ी हुई। दूसरी वाली सीढ़ी में कि लेखक भी वही है, पात्र भी वही है। निज प्रभुमय दीख जगत, किनसर करें विरोध। अपने प्रभुमय वो जगत देखने लगता है, किसके साथ विरोध करूं मैं? परमात्मा स्वयं देह धारण कर करके मेरे सामने मेरे हित के लिए आता है। और मैं आपको कहूं, ये केवल शब्द नहीं है, ये बिल्कुल बड़े महात्माओं की तो बात अलग है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मेरा भी अनुभव है। ते ही धरी देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी। गोस्वामी जी जब ये लिखते हैं ना, तब अब मेरे को जीवन में समझ में आता है कि हाँ, ये गोस्वामी जी के अनुभव की पंक्तियां हैं। अनुभव के कारण ये पंक्ति वो लिखने में समर्थ हुए। ते ही धरी देह चरित कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी। केवल और केवल अपने भक्तों के हित के लिए परमात्मा अनेक अनेक देह धारण करके उपस्थित होते हैं। निज प्रभु मैं दीख जगत, किन सन करे विरोध।
गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं। देखो, हमें ये मैंने क्यों प्रसंग क्यों लिया कि हमें यहां तक पहुंचना है। अभी हम तो बिल्कुल एक देह की धरातल पर पड़े हुए हैं, पर नहीं, हमको यहां से उठना है। कहां से इतनी सब बातें मैं बोल रहा हूं? तो जो रामचरितमानस के स्वाध्यायी होंगे वो पकड़ेंगे इस बात को। भगवान श्री शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए वो सातवीं भक्ति में कहते हैं, सातव सम मोहि मैं जग देखा। ये सातवां चरण है भक्ति के। भक्ति के 9 चरण बताए हैं भगवान ने, ये सातवां चरण है। ये सातव सम मोहि मैं जग देखा। ये भक्ति वृत्ति है हृदय के अंदर। जगत प्रभुमय दिखने लगता है, भोगमय नहीं दिखता। भक्ति वृत्ति हमको जगत प्रभु का श्री विग्रह बना देती है। और मैंने जो लास्ट क्लास में पंक्ति बोली थी गोस्वामी जी की, वो पंक्ति यहां आकर घटती है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसने हमको ये जगत को प्रभुमय दिखाया? ये इस पंक्ति ने, मैं सेवक। जब मैं सेवक बन गया तब मेरे को मेरे इष्ट जगत के रूप में दिखाई दिए। इसलिए गोस्वामी जी को समझना, समझ के पढ़ना। मैं सेवक, पहले उन्होंने, फिर कौमा लगाना, मन से कौमा लगाना, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस वृत्ति को देखने के लिए परमात्मा मय जगत को देखने के लिए सबसे पहले हमको सेवक बनना पड़ेगा। सेवक बनकर ही इस जगत को हम प्रभु का श्री विग्रह अनुभव कर सकते हैं। भगवान बनकर जगत को प्रभुमय नहीं दिखता। वेदांत में आप पढ़ते हो, जब आप ब्रह्म हो जाते हो तो जगत मिथ्या, वहां तो जगत मिथ्या हो जाता है। पर जब आप सेवक बनते हो तब ये जगत प्रभुमय दिखाई देता है। सबका अपना अपना हिसाब है। तो क्योंकि इस अभी आगे थोड़ा सा और है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। मैंने 2 स्टेप्स बताए आपको। पहला तो मैंने ये बताया अनन्य का अर्थ में, कि जिसने अन्य आश्रय का त्याग कर दिया, केवल परमात्मा ही उसका आश्रय है। दूसरा, अब परमात्मा केवल आश्रय नहीं रहा, पूरा जगत उसको परमात्मा मय दिखने लगा। अब तीसरी जो सबसे ऊंची स्थिति है, भगवान भाष्यकार जिसको लेते हैं, उसको एक बार लेके फिर इस श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। आपका किसी का कोई प्रश्न है? जी, कुलकर्णी जी। प्रश्न नहीं है स्वामी जी। ओ वेरी गुड। और किसी का? किसी का नहीं? आपदां पर हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम।